बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आजाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर हमारा ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 14 साल से जारी व सारी है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले मारूफ जोहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम से लेकर पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाले डॉक्टर अताउर रहमान तक आबाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा और साबिक सदूर व वज़राए आज़म, इनकी बहुत बड़ी एक फहरिस्त। इन सब लोगों ने हमेशा शिरकत की। इसी तरह माहिरीन समाजियात, तालीम, मईशत, माशरत, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे अपने अपने शोबों के माहिरीन आते रहे और रेलेवेंट टॉपिक्स पर आपके सवालों के जवाबात देते रहे। हमारे आज के मौज़ूआत की फहरिस्त में आपके सामने रखे देता हूं। मकबूजा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने अपने वोट की ताकत से 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान के स्याह फैसलों को मुस्तरद करके रख दिया। 35 साला इंतखाबी बाइकआउट के बाद हालिया लोकसभा के इलेक्शन में वोट के जरिए इंतकाम लो, इस स्लोगन के तहत रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ और कश्मीरियों ने अपने वोट के टर्नआउट के जरिए मोदी हुकूमत, हिंदुस्तानी हुकूमत की फाशिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ अपने गुस्से का अमली इजहार कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वोटिंग की कुल शरह 60% के करीब रही है। भारत नवाज, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दोनों साबिक वज़राए आला शिकस्त खा गए और जीते कौन? तिहाड़ जेल में, दिल्ली में कैद। पाकिस्तान के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए आवाज बुलंद करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद, तारीखी फतह, कई हजार वोटों से फतह। अब ये जो सूरत हाल है, इसके बाद अब मकबूजा जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो इलेक्शन होगा सितंबर के अंदर, उसकी सिचुएशन क्या बनेगी? भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से गिमिक्स खेलेगी, क्या क्या प्लानिंग है उनकी, इस पे हम बात करेंगे। हम इसी तरह देख रहे हैं कि जम्मू में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा हुआ है और यात्रियों की गाड़ी के ऊपर एक हमला हुआ है, फायरिंग हुई है और गाड़ी जो है गहरी खाई में जा गिरी है। 8 से ज्यादा यात्री जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 22 से ज्यादा जो हैं वो इस वक्त शदीद जख्मी हैं। कैजुअलिटीज बढ़ने का इम्कान है। अब ये वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि छत्ती सिंहपुरा के अंदर हुआ था। ये वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो पुलवामा अटैक्स के नाम पे हमारे सामने आया, जो मुंबई अटैक्स के नाम पे हमारे सामने आया। इसी तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है और अब अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजीद 20,000 एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया है। ओटावा कनाडा से खबर आई है कि टारगेट किलिंग के एक और वाकये में भारतीय पंजाब के इलाके लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले एक 28 साला शख्स को मुल्क के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरे में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अपने वालिदैन के अकलौते बेटे युवराज गोयल को उनकी रहायशगाह की पार्किंग में गोली मारकर हलाक किया गया। खानदानी दोस्तों के मुताबिक युवराज जिम से वापस आ रहा था और जब वो पार्किंग में पहुंचा तो अपनी वालिदा के साथ फोन पर बात कर रहा था। कॉल मुनक़ते करने के बाद उससे एक फर्द ने पूछा क्या वो इस इमारत में रहता है। जब युवराज ने हाँ में जवाब दिया तो हमलावर ने उस पर 6 गोलियां चलाई, जिससे वो मौका पर हलाक हो गया। अब ये जो सूरत हाल है ये बता रही है कि हिंदुस्तान और उनके जो टारगेट किलर्स हैं वो अभी तक बाज नहीं आ रहे। अभी तक वो अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को, नजरियाती मुखालफिन को वहाँ पे पूरी दुनिया में, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पे वो लोग बसते हैं वहाँ पे उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और इसका इकरार इलेक्शन से पहले आपको याद होगा हमने 3 प्रोग्राम किए थे कि राजनाथ सिंह वजीर दिफा हिंदुस्तान के और अमित शाह वजीर दाखिला, इन दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओपनली कहा था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है, जहां भी उनकी रियासत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ लोग खतरे का बायस बनेंगे, उनको हम टारगेट किलिंग का निशाना बनाएंगे।
तो ये इसका मतलब है कि अभी काम जारी और सारी है। अयोध्या जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पर इन्होंने अपना मंदिर बनाया, मंदिर बनाने के बावजूद मिस्टर मोदी अयोध्या में इलेक्शन उनकी पार्टी हार गई और अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त देने वाले दलित रहनुमा अवधेश प्रसाद का कहना है कि अगर मोदी खुद यहां पे आके इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ते तो मैं उनको तब भी शिकस्त दे देता। आप देख लीजिए कितनी बड़ी ये बात है कि हिंदुस्तान में बकौल हिंदुओं के, इंतहा पसंद हिंदुओं के, उनके मुकद्दस शहर अयोध्या में राम मंदिर की जो वहां पे तामीर की गई, उसके बाद उसके इफ्तिताह के मौका पर उनकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े अदाकार और बड़े बड़े उनके नेशनल हीरोज को वहां पर बुलाकर करोड़ों रुपए उस सेरेमनी के ऊपर खर्च किए गए। लेकिन अयोध्या में अमन पसंद इंसानों ने, हिंदुस्तानियों ने बीजेपी के नजरिए को शिकस्त दे दी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम 13 जून को जुमेरात के रोज रावलाकोट में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली की जा रही है। सरदार याकूब खान साबिक सदर वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने इसकी हमायत कर दी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने समानी और नीलम का दौरा किया। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान 182 वोटों के साथ सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान 75 साल तारीख में 8वीं मरतबा मुंतखब हुआ है। मुद्दत 2 साल होगी। 185 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 182 वोट पाकिस्तान को मिले। बरतानिया में कबल अज वक्त आम इंतखाबात 4 जुलाई को होंगे। ओवरसीज कश्मीरी बिलखुसूस मीरपुर के 12-14 लाख के करीब जो लोग रहते हैं बरतानिया में, दोहरी शहरियत रखते हैं, उनमें बड़ा जोश खरोश है। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी का मुकाबला है। कहा जा रहा है कि इस मरतबा कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो मुश्किलात में है। चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान कश्मीर अब्दुल्ला हमीद गुल, साबिक डीजी ISI जनरल हमीद गुल के जो साहिबजादे हैं, उन्होंने आमदा इंतखाबात में 2026 में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उनकी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुजफ्फराबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरदार फहीम अख्तर रब्बानी, उनकी गाड़ी पर पलंदरी के अंदर अवाम ने पथराव किया है। अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 12 नौजवान में, जैसा कि आपको बताया कि वहां पर इस जश्न के मौका पर एक्शन कमेटी और मुकामी रजाकारों के दरमियान तसादम हुआ और लाठियां डंडे इस्तेमाल करने से 12 नौजवान वहां पर जख्मी हुए हैं। तकरीबात रोक दी गई हैं। ये तमाम सूरत हाल, इस पे हम बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, तवील एक रन डाउन है, क्या कहते हैं आप? अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जो लकी मुरब्बत में एक धमाके में जो है वो पाक फौज के कैप्टन समेत 7 जवान जो हैं शहीद हुए हैं, और इस वाक़े का एक जो पहलू है वो ये है कि जो कैप्टन सरफराज शहीद हैं 19 जून को उनकी अंसार साहब शादी होनी थी, और इस अलमनाक हादसे पे जो है आज़ाद कश्मीर की फ़िज़ा भी सोगवार है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं अपने मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ अंसार साहब बहुत मोहब्बत करते हैं। बेशक आम शुहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआगो हैं। और अंसार साहब, जिस तरह से आपने लोकसभा के इलेक्शन जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, उसमें जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है अंसारी साहब के जो बीजेपी है वो श्रीनगर के अंदर और कांग्रेस जो है वो भी श्रीनगर के अंदर अपने उम्मीदवार नहीं दे सकी, और यहाँ जिस तरह से हलकों की कांट छांट की गई थी, उसके बावजूद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ इल्ताफ़ अहमद लारवी हैं अंसार साहब, इसमें कुछ श्रीनगर रीजन का हिस्सा था और कुछ जो है ये इसमें राजौरी का एरिया आता था, पहाड़ी इलाका भी था इसमें, ये जिसे जम्मू का रीजन कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है मियाँ इल्ताफ़ जो हैं उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को अंसार साहब शिकस्त दी है, और इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख जो हैं वो अंसार साहब 2019 से जो है वो ताड़ जेल में हैं, और ताड़ जेल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और ये बारामूला का ये हल्का था, और यहाँ पे उन्होंने जो साबिक़ वज़ीर आला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, उन्होंने 2 लाख वोट से ज़ायद जो हैं
लीड की उन्होंने शिकस्त दी है। ये एक बड़ी इबरतनाक शिकस्त है। और जो भारत नवाज लीडरान थे श्रीनगर के अंदर, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला मोहतरमा जो हैं, उन्हें भी जो है उन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी यहाँ पे शिकस्त हुई। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पैगाम है। और ये वोट के तवील अरसे के बाद जो है ये कश्मीरी जो है गुज़श्ता 35 साल से इंतखाबात का बाइकाट करते रहे हैं। और पहली दफ़ा उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो सियासत का जवाब है वो सियासत से वोट के जरिए बदला ले रहे हैं। और बदला लिया उन्होंने। और जिस तरह आपने फरमाया कि सितंबर में जो है वो जो एक ख्वाब है बीजेपी का कि वो श्रीनगर में अपना एक हिंदू वज़ीर आला लाना चाहते हैं, उस ख्वाब को भी ख़तरा ला के अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो उसमें, लेकिन यहाँ श्रीनगर के मुकाबले में जो है वो नशिस्तों का इजाफा भी किया गया जम्मू में, क्योंकि जम्मू में जो है वो हिंदू आबादी जो है उसकी अक्सरियत है। और वहाँ पे जो है वो उन्हें जो है वो कामयाबी मिल सकती है। लेकिन श्रीनगर जो है और इवन लद्दाख जो है, लद्दाख में भी जो है वो बीजेपी को बड़ी शिकस्त हुई है। और इन नताइज को देखते हुए लगता है कि आइंदा जो इलेक्शन सितंबर में होने जा रहे हैं रियासती असम्बली के, वहाँ पे जो कठपुतली असम्बली है वो एक वहाँ पे रवायत रही है कि हमेशा वहाँ पे फेक इलेक्शन होते हैं, जाली वोट वहाँ पे डाले जाते हैं। और इस तरह का यकीनन कोई मंसूबा होगा बीजेपी का, तभी वो कामयाब हो सकती है। बसूरत दीगर वो तो इस पोजीशन में नहीं थी कि इस दफ़ा श्रीनगर में अपना उम्मीदवार भी ला सके। अंसार साहब इसी तरह साहब एक और चीज़ मुझे ज़रा बताएंगे। आप सुन रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है बिजली के बिल्स दोबारा जो इशू किए गए हैं वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पुराने रेट्स पे और टैक्स ढेर सारे मंड गए। 35 रुपये फी यूनिट के हिसाब से, 30-35 रुपये फी यूनिट के हिसाब से इशू किए गए हैं, जबकि रेट तय हुआ है 3 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। जी जी। तो ये कौन हालात ख़राब कर रहा है? अंसार साहब इसमें थोड़ी सी जो है वो बात समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो जॉइंट एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में, उन्होंने वो जो है वो इत्तेजाज अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं किया। अभी भी जो है वो दोबारा इस पे कॉल दी जा सकती है। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इश्तिहारात जारी हुए और जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि ये जो बिलात जारी हुए हैं ये अप्रैल के बिल आते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि मुआहदा ये हुआ है कि पिछले पूरे 1 साल के दौरान जितने बिल्स हैं ये इसी रेट पे 3, 5 और 6 मुआहदे में ये चीज़ शामिल है। फिर तो ये मुआहदे की सरासर इनराफ है। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों को ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में अश्ताल देना और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना, मैं समझता हूँ जो हुकाम बाला हैं, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, वो इस पे गौर करे कि ये पुरअमन रियासत है, पुरअमन लोग हैं, लेकिन लोग मजबूरी में बाहर निकलें, बजाय फिर किसी को इल्ज़ाम देने के थोड़ी सी अपनी जो है वो सफ़ों में भी दुरुस्तगी करनी चाहिए। और जो कमी बेशी है वो एक्शन कमेटी को और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं उन्हें मुतमईन करना चाहिए। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बड़ी कशादा दिली के साथ जो है वो 23 अरब रुपये का पैकेज भी दिया है। और उन्होंने कहा कि लोगों की अश्क शो की जाए, उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, आटे बिजली के मामलात हल किए जाएँ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी कोई जो है ये डीपली देखने की ज़रूरत है, कौन लोग हैं जो ये पुरअमन हालात को दोबारा ख़राब करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी IG आज़ाद कश्मीर, उन्हें ये देखना चाहिए कि ये अगर मुआहदे में ये चीज़ शामिल है तो इसकी खिलाफ वर्जी जो है इसे जो है वो ख़त्म और उसके मुआहदे के तहत 100% जो है वो अमल दरामद किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही जी। सामीन, आपने तमाम मौज़ूआत के हवाले से जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब का माहिराना तज्ज़िया सुना। अब हम अपने मेहमानाने गिरामी की जानिब बढ़ते हैं, उनकी राय को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब।
इस वक्त साबिक सदर वजीर आजम और अपने वतन रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदाना रोल अदा करने वाले सरदार याकूब खान साहब ने गाजी और शहीदों की सरजमीन से ज्वाइन किया है। जनाब सरदार याकूब खान साहब, इस दफा हिंदुस्तानी इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरियों ने नारा लगाया कि वोट के जरिए इंतकाम लो, और वहां पर 60% से जायद वोटर टर्नआउट रहा। हम देख रहे हैं कि वहां पे उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, महबूबा मुफ्ती साबिक वज़राए आला को हरा दिया, बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। बीजेपी श्रीनगर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी अपना उम्मीदवार तक न दे सके। इंजीनियर अब्दुल रशीद 2019 से जेल में है, जेल से उन्होंने 2 लाख की लीड से इलेक्शन जीता। आप कैसे देखते हैं कश्मीरियों ने क्या कर दिखाया मकबूजा जम्मू कश्मीर में? एक तो मैं जाती तौर पर और सारे लोगों की तरफ से आपको शाबाशी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि आपने अपने काज पर आप लोग डटे हुए। जुनेद साहब, ये बहुत मुश्किल काम है कि जिस तरह आप मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहे हैं, ये हम सबका इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। आपका बहुत शुक्रिया। इसको जारी रखें चाहे जो भी कुछ हो। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा कि जो मर्जी कोई कर ले, तो अल्लाह ने वो बात जब मेरे लफ्ज से पूरे कर दिखाए कि हिंदुस्तान और मोदी जो मर्जी कर ले वो कश्मीरियों को खरीद नहीं सकता इंशाअल्लाह। और हमारे मकबूजा कश्मीर के भाइयों ने, मुजाहिदों ने, गैरतमंद लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि जेल से होकर भी वो जीत गए। हालांकि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो इससे सारे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए और वो उनका मोदी का जो नारा था कि जी हम कश्मीर लेके रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोग जागे हुए हैं और शुरू से लेके आज तक वो इस ज़हनी फिक्री तौर पर तैयार है कि जो मर्जी कर ले, हिंदुस्तान जो मर्जी कर ले, हम अपने काज के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी अनकंडीशनली कश्मीरी हम करते हैं और हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को, मर्द और ख्वातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पे एक और बड़ा खौफनाक साजिश जो है वो कल सामने आई है कि वहाँ पे जम्मू के अंदर अमरनाथ यात्रा के लिए जो ज़ायरीन वहाँ पे आते हैं हिंदू, वो उनकी बस थी तो उस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, जैसे पुलवामा का किया था, जैसा छत्ती सिंहपुरा का किया था। तो उन पे फायरिंग का वाकया पेश आया, 8 हिंदू यात्री वहां पे जाँ बहक हुए और 22 से ज्यादा जख्मी हैं। इसकी आड़ में 20,000 मजीद हिंदुस्तानी फौजी जो हैं वो जम्मू के अंदर तैनात कर दिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि आपको राह से आपको हिंदुस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और असली से भी जो ग्राउंड रियलिटीज है, आप 47 से पहले उसके बाद आज तक हमेशा वो साजिश कर रहे हैं। तो ये गाजियों, शोधा और फुकरा और ये अल्लाह की सरजमीन है इंशाअल्लाह। जो दुनिया मर्जी कर ले अल्लाह के हुक्म से, ये जिस शाह हमदान ने तबलीग करके इस खित्ते को जहाँ कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर पहुंचे, आपके सामने अजमेर शरीफ से लेके निजामुद्दीन औलिया से लेकर के, मतलब यू नेम इट। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान में जा करके जिन्होंने अपने आप को इस खित्ते मुसलमान उम्मा के लिए काम किया। तो हमें तो यही उम्मीद है कि हम तो नहीं कुछ कर सके जो हमें करना चाहिए था। आप यकीन कर लें कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये क्रिकेट मैच आ रहे, इसमें तमाम अफवाज पाकिस्तान और सारे सबका खैरात हैं, सारे लीडर सियासतदान सबका खैरात हैं। मैं भी दुआ सफर करे कि या अल्लाह, तो हमारी मदद का बात हिंदुस्तान की नहीं है। बात आज देखे ना, आज आपके साथ हो क्या रहा है, IMF क्या कर रहा है, कंडीशन क्या लग रही है। क्या ये मुल्क इसलिए था? हमारा तो वो मुल्क जो कायदे आज़म कलमे के नाम पर अल्लाह के नाम पर बना, तो ऐसा हम दुनिया में पूरा नहीं करते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। हमारे जितने शहीद हो रहे हैं जवान, हमारे लिए तो फौज काबिल फख्र है और आज भी हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं। तो आज जो मर्जी कर ले हिंदुस्तान, वो बिल्कुल आपने सही कहा, हालात बहुत गलत। और अब क्या पता हिंदुस्तान का क्या मोदी ऐलान कर दे। अब तो फख्र एशिया बन रहे हैं ना तीसरी दफा जीतने के बाद। तो अब आपस में हमें इत्तेफाक, इत्तेहाद और पाकिस्तान को बचाना है। जो असल बात यह है भाई
इसको मजबूत करना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वकील है। सरदार याकूब खान साहब, हम देख रहे हैं कि रावलाकोट में, पुंछ में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली जो है 13 जून को सरदार अतीक अहमद खान साहब ने प्लान की और उन्होंने आपसे दरखास्त की और आपने उनकी हमायत का ऐलान किया। गालिबन तनवीर इलियास खान साहब ने भी हमायत का ऐलान किया। तो सरदार अतीक साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया है। इस रैली में क्या प्लान किया है आपने? सर, हमने बिल्कुल देखे, जो लफ्ज आएगा पाकिस्तान के लिए ना, तो हमारी कंडीशन इसके साथ है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का नारा था, मैंने उस दिन भी कहा था, यूएन रेजोल्यूशन हक खुद इरादियत जो गाजिया मिलत के घर में करना पास हुई और पीपल पार्टी का गराय शुमारी का है। 3-5 तारीख को हम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह पुंछ में, रावलाकोट में। तो अल्लाह रसूल के हुक्म के लग पड़ा जाए कि हम वो कर रहे हैं 335A और 370 की आवाजें यूएसए बना रहे हैं। तो जो सरदार अतीक साहब कर रहे हैं उनका बिल्कुल हक है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, पुराने हैं, मुस्लिम को पुरानी जमात है, तो हम भरपूर उनके साथ तावन करेंगे और तावन कर रहे हैं। जनाब सरदार याकूब खान साहब, एक आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता हूं कि ये जो अवामी हुकूक का लॉन्ग मार्च हुआ उसके दौरान वाकयात बहुत से नाखुशगवार पेश आए और फिर लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि वुज़रा की गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। निसार अंसर अब्दाली की गाड़ी को रोक के तोड़फोड़ की गई। ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन, आप क्या कमेंट करते हैं? सर, पहली बात यह है कि बहुत दुख हुआ है। किसी दुनिया की सूरत में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने रियासत जम्मू और कश्मीर है, वो हमारी इज्जत है। और सरकार की गाड़ियां हैं, गाड़ियां किसी की जाती नहीं है और ये उनका हक है और उनको ये चीजें अलाउ है जब जाके वो कर रहे हैं। अगर ये चीजें न होती तो कोई गाड़ी ना इस्तेमाल करता। अब ये चीज बिल्कुल गलत है कि सरकार की गाड़ी जहाँ भी जाए उसको जलाए। ये सरकार की गाड़ी एक फर्द की नहीं है, एक मिनिस्टर की नहीं है, एक सेक्रेटरी की नहीं है, ये हम सब की है, पूरे कश्मीर की है। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। किसी सूरत में मैं आवाम से ये जरूर कहूंगा, गुजारिश कि खुदारा उस तरफ मत जाए। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है कि आप गाड़ियां जलाना शुरू कर दें। आप हुकूमत को जो बात कहते हैं वो कहते रहे। तो ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी गाड़ियां जला। ये तो बहुत दुखी और बड़ी टफ बात हो रही है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये किसको ये खुश करने चाहते हैं? जनाब सरदार याकूब खान साहब, इसी तरह अब एक नया चैलेंज पेश आ रहा है कि मुआहिदे के अंदर तय हुआ था कि बिजली के फी यूनिट रेट 3 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए होंगे। जनाब आसफ अली जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान और मियां शहबाज शरीफ साहब ने 23 अरब रुपए वो पैसे भी दे दिए, लेकिन जो नए बिल इशू हुए हैं वो उसी तरह 30 रुपए 35 रुपए के हिसाब से हैं। और जॉइंट एक्शन कमेटी कह रही है कि हम दोबारा सड़कों पे आने की कॉल देंगे अवाम को और अवाम बिल जमा ना करवाएं। ये जानबूझ के हालात कौन बेवकूफ खराब कर रहा है? बिल्कुल आप बिल्कुल इस पर भरपूर उम्मीद करते हो एक्शन कमेटी का। ये हुकूमत को, ये अनवर रात को रेटा था, गवर्नमेंट इसकी है नहीं है। मुझे बहुत दुख है। इसको हम गए जरदारी साहब से, मैंने टाइम लिया, 5 मिनट लगे। उन्होंने कहा हम बिजली मुफ्त देंगे, हम जनाब मुफ्त देंगे। और ये पहले से भी तय था। ये तो एक्शन कमेटी को ऐसे नहीं था। ये पहले जब ये शुरू हुए तो मैंने कहा जी मैं हमायत नहीं करूंगा किसी सूरत में जब आने दे इलेक्टेड हुकूमत को। अब जब वो आएगी तो हम ये बात करिए, बहुत छोटी सी बात है, 200-300 किलो मेगावाट की। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ रहा हूँ एज ए मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। जब भी कोई टेबल टॉक हुई है जिंदगी में कभी पाकिस्तान ने मायूस नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि इसके ये करने क्या चाहता अनवर की, कैसा प्राइम मिनिस्टर उन्हें दिया गया। पहले दिन वो एक न्याजी साहब आए, तनवीर साहब आए, ये साहब आए, ये तो किस एजेंडे पे रहे हमें तो बताइए। जो लफ्ज तय हुआ फिल फोरिंग को नोटिफिकेशन करके और उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है कि ये उठा के अपने मर्जी के बिल भेजे। इनको होश ही कोई नहीं है, ना कोई महकमे का होश है। इनके मिनिस्टरों को चाहिए कि वो हर तहसील में जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, लोगों को बैठे, मुतमईन करें, डीजी जाए, सेक्रेटरी जाए। कोई बंदा हल्कों में जाता ही कोई नहीं है। तो ये जाके आप बैठ के मुजफ्फराबाद में, इस्लामाबाद में ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। 100% आपने वोट दिया हुआ है, अनवर का हामी हूँ, चाहता हूँ कि इसके साथ खड़ा रहूं। ये काम ठीक कर रहा है, करे। मगर ये किस तरह का आदमी है कि इसको होश ही कोई नहीं है, दिल इस तरह लोगों को दे रहा है। ये हम बिल्कुल नहीं मानते। मैं खुद नहीं मानता। तो एक्शन कमेटी तो अपनी जगह पर है। जो पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला किया
उस पर ये अमल करें। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज से सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। सरदार साहब, जनरल हमीद गुल के साहबजादे हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर अब्दुल्ला गुल साहब, उन्होंने ऐलान किया है मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के वो आइंदा जो आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात हैं उनकी जमात जो है वो इस इंतखाब में हिस्सा लेगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक नई जमात का इजाफा होने जा रहा है, उसे आज़ाद कश्मीर के लोग और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान जो किस नज़र से देखते हैं? बात यह है कि अब्दुल्ला गुल मेरा बहुत करीबी अजीज है, मेरा इसका रिश्ता नाता भी बहुत अच्छा जवान है। अल्लाह गवाह है कि इसकी जो बहन है बड़ी, वो मेरी बहन है, वो जब कॉलम लिखती है तो पता चलता है कि इंटरनेशनली एशिया की कोई खातून मौजूद है। मगर ये नौजवान है, पता नहीं क्या पहले एक बनाई उसके भाग गए, अभी ये क्यामती होगी तहरीक नौजवान। कोई और हमें अपने आप को खराब ना करे। हमीद गुल हमारा बड़ा आदमी था, कश्मीर के लिए बड़ा काम किया, उसकी फैमिली बड़ी है, तो ऐसे लोगों की बातें सुन के करेंगे तो हम उनको और काम करेंगे। जी खुशी की बात है। देखिए रुकावट कहीं नहीं है, खैर कहानी कोई नहीं है, हर आदमी अलग से लड़ सकता है, सियासत कर सकता है, जमात बनाता है, उसका हक है। मगर बड़े नामों को देखें, बड़े आदमी के नाम है उसकी औलाद, उसके लोग, उसके फॉलोअर जिंदा रखते हैं उसकी इज्जत के लिए, तो उनको खराब ना किया जाए किसी के कहने पर। बड़ा जो करेंगे तो हमारे लिए खुशी होगी। पहले इन्होंने मेरे हल्के में भी भेजा था तो वो भी दुनिया को पता चल गया कि क्या हुआ, किधर से आया, किधर गया, उस पर भी इनका क्या हुआ, इनका भी पता नहीं क्या करेंगे। तो चले ये आते जाते रहते, अल्लाह खैर करेगा। जनाब सरदार याकूब खान साहब, आपने बहुत कीमती वक्त इनायत फरमाया, हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कमेंट करेंगे? अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे, आज़ाद कश्मीर के सदर रहे, और बड़ी खूबसूरत बात की सरदार साहब ने कि ये कोई करोड़ों की आबादी नहीं है, 40-50 लाख की आबादी है आज़ाद कश्मीर की। ये तो एक एक फ़र्द को घर में जाके मिला जा सकता है, ज़िले तहसील में जाया जा सकता है। तो लोगों के जो मसाइल हैं, जायज़ मुतालबात हैं, यहाँ कोई अंसार साहब उस तरह से इंडस्ट्री नहीं है, कोई उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे नौजवान जो आला तालीम याफ्ता हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो हुक्मरान तबका है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्हें ये चाहिए कि ये छोटा सा खित्ता ये रोल मॉडल हो दुनिया के कई ममालिक के लिए कि यहाँ के जो है वो किस तरह से अच्छे तरीके से निज़ाम, और लोग भी हमारे माशाल्लाह बड़े ही मेहमान नवाज हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े इंसान दोस्त हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर की जो फ़ज़ा है, ये जो अभी वाक़यात हम देख रहे हैं, ये इससे बिल्कुल अजनबी थी। तो हमें गौर करना चाहिए अपने जो बैरूनी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के जो रियासत जम्मू कश्मीर के, उन्हें इससे मौका मिल रहा है, तो हमें जग अंसाई जो है वो उसका मौका नहीं देना चाहिए। और अनवारुल हक साहब बड़े समझदार आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दानश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं, बात करने का ढंग जानते हैं, बात करके मुआहिदा करके फिर उस पर अमल करने का भी कोई सिलसिला पैदा किया जाए। वरना अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी दोबारा कॉल देती है, पब्लिक जिनके साथ ये तय पाया था कि आपने जो 1 साल के बकायाजात हैं वो 20 या 22 या 24 किस्तों के अंदर आपने वो अदा करने हैं, साथ 3 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए बिल आपने अदा करना है फी यूनिट, और पिछले पूरे 1 साल के दौरान भी वही रेट टैरिफ जो है अप्लाई होना है। तो अब इस माहिदे पे अमल करना तो आपका काम है, यकीनी बात। तो इस पे तो थोड़ा एहतियात की जाए। अब हम जनाब बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर हुकूमत तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर की एक मोतबर और तवाना आवाज़ जनाब सैयद शौकत शाह साहब ने। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है आपका, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सैयद शौकत शाह साहब, कैसे देखते हैं आप, आपके एक खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले साहब हैं अल्ताफ लारवी साहब ने वहाँ पे महबूबा मुफ्ती साबिक वजीर आला मकबूजा जम्मू कश्मीर को हरा दिया, वहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए अंजान साहब, वो जो मेरा खानदान है ना, ये 47 से पहले
तारीख आज़ादी कश्मीर में भी, और फिर उसके बाद 47 से लेके आज तक 52 में मेरे नाना बने वहाँ, मतलब 52 से 67 तक हो रहे, 67 से लेके 87 तक मेरे मामू मिनिस्टर में, और 87 से लेके 2005 तक मेरा ये कजन जो भी अल्ताफ है, ये पाँच दफा वहाँ कश्मीर असम्बली का मेंबर रहा। तो इनका वहाँ सियासी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी पूरे कश्मीर में, बल्कि बड़े सगीर में इनका एक खास मुकाम है। जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी अंतनाग और राजौरी की, तो उन्होंने सोच के ही बनाई थी कि इसमें वोट है और गुजर कबाइल है तो हम आराम से ले लेंगे। तो जब इलेक्शन लगवाने की बात हुई तो फारूक अब्दुल्ला ने, क्योंकि इलेक्शन का से थे, तो इनको वहाँ इलेक्शन के लिए भेजा, और इनके वहाँ इलेक्शन में जाने से पहले गुलाम नबी आज़ाद भी साथ में भाग गए। महबूबा मुफ्ती भी बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, और फिर आपने देखा कि 3,80,000 वोटों से उन्होंने लीड की। एक बात खुशाइंद है कि इस सारे इलेक्शन में कश्मीर में जितने भी कश्मीरी हैं, उनके लद्दाख में, उन्होंने हिंदुस्तान का 5 अगस्त का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया, और बरमला जनता साहब, फारूक अब्दुल्ला, सारी कश्मीरी का ये कहती रही है कि हिंदुस्तान ये रियासत जो है ये हमारी रियासत है, हाँ इस रियासत को वापस लेंगे। तो जनाब सही शौकत शाह साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती हार गई, उमर अब्दुल्ला हार गए, और बीजेपी और कांग्रेस को वहां पैर रखने की जरूरत नहीं हो रही। लेकिन सितंबर के अंदर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के असम्बली के वहां के इलेक्शन है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूट करेगी उनके इलाके की असम्बली, उसमें सुना है कि बीजेपी हिंदू वजीर आला लाना चाहती है। क्या कामयाब हो सकती है वो? नहीं, इंशाल्लाह ये कामयाब हो सकती, क्योंकि ये जो लोकसभा के इलेक्शन में ये जो हल्का था, इसमें तकरीबन 10 असम्बली मेरे हल्का था MLA में। तो तमाम जो हल्के क्योंकि जहाँ बीजेपी जीती है जम्मू से, वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MLA हैं, तो अब तो बड़ा वाज़ेह है असम्बली का इलेक्शन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले बनाई गई। बीजेपी का ये ख्वाब कहीं पूरा नहीं हो सकता कि वो कश्मीर के अपनी दृष्टि मजबूत कर सके। जनाब सही शौकत शाह साहब, यहाँ पे सीनियर तजियाकार फ्रॉम डेली जंग एंड जियो न्यूज राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। शाह साहब, बड़ी खुशी हुई कि आपके मामूजाद भाई, आपके फर्स्ट कजन मियाँ अल्ताफ अहमद लारवी जो हैं वो उन्होंने साबिक वज़ीर आला को शिकस्त दी, उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी, उन्होंने कांग्रेस को शिकस्त दी। इस तारीखी फतह पे आज मियाँ बशीर लारवी साहब याद आ रहे हैं, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रूहानी और सियासी शख्सियत थी। इस अहम मौका पे आप क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? देखिए जी, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो भी खानदान है, लेकिन हमें पता था जिस दिन भी वहाँ लोकसभा के इंतखाबात का ऐलान हुआ, ऐलान के फौरन बाद जो सीट्स वहाँ अनाउंस की गई, तो उम्मीदवार वहाँ अनाउंस किए गए, तो मियाँ अल्ताफ साहब फारूक अब्दुल्ला ने समझा कि उनसे जोड़ी से सिर्फ यही जीत सकते हैं, क्योंकि राजौरी पुंछ ये तमाम इलाका उस दरबार से इसका ताल्लुक है, और इसकी मियाँ अल्ताफ साहब नहीं चाह रहे थे कि मैं इलेक्शन लगे, लेकिन आपको पता है मियाँ बशीर साहब आप तो देख के आए, मियाँ बशीर साहब का पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा असर है, ऐसा उनका मुकाम है कि फिर आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद भाग गया, मौजूदा मुफ्ती कुछ जबरदस्ती उनकी पार्टी वालों ने वही लड़ना चाहती थी, तो मौजूदा ने जो बीजेपी का सदर है उसे तो वहाँ से वहाँ छोड़ गया। तो ये बड़ी खुशहाल बात है कि कश्मीर ने अपना जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड किया है 5 अगस्त के खिलाफ। वहाँ जो बीजेपी जीती है वो बड़े थोड़े मालूम से जीती है, और
कुछ वहाँ क्योंकि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की मोदी की गवर्नमेंट थी और बहुत सारे फैक्ट्री थे, लेकिन वहाँ कश्मीर से शायद बात आई थी लद्दाख से कि कश्मीरियों ने और लद्दाख वालों ने हिंदुस्तान का 2005 का अगस्त का जो उनका था उसको रद्द कर दिया। जनाब सही शौकत शाह साहब, सही शौकत शाह साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेहरबानी और आपको मुबारक हो कि आप रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं और आज इस इलेक्शन में कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि वोट के जरिए इंतकाम लो, कश्मीरियों ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया नए अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं कल भी कहता रहा हूँ सरवी में, मैंने कहा आज इस इलेक्शन के बाद लोकसभा का इलेक्शन कश्मीर में है, उसके बाद मैं बरगला कहता हूँ कि हिंदुस्तान जितना मर्जी हो, जो मर्जी कर ले, कश्मीरी उसकी किसी जहाँ से नहीं आएंगे, अरबों रुपए दे हिंदुस्तान कश्मीरी को खरीदने से इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जनाब। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, सैयद शौकत शाह साहब ने बड़ी तारीखी बातें कही, क्या कहते हैं, क्या तजिया करते हैं? सैयद शौकत शाह साहब जी, ये इनका जो तल्लक है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर से है और ये जो गद्दी है बशीर मियां बशीर लारवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, आप गए हुए हैं? जी जी जी, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी मकबूजा जम्मू कश्मीर के, जब मैं विजिट पे गया तो अंसर साहब आप सब्र नहीं कर सकते कि उनका रूहानी तौर पे और सियासी तौर पे एक बड़ा लोगों के दिलों में बड़ा एहतराम है। जी, बहुत बहुत एहतराम है उनकी शख्सियत का। और मियां अल्ताफ़ अहमद जो हैं ये लारवी, ये पहले भी मुंतखब होते रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं और ये इस फैमिली का वहाँ पे बहुत असर सूख है, सियासी हवाले से भी रूहानी हवाले से भी लोग दिल से इनका एहतराम करते हैं। और साबिक़ वज़ीर आला के मुकाबले में जो है एक ये जो कामयाबी है ये एक बड़ी मैं समझता हूं। लद्दाख में भी शौकत शाह साहब बता रहे हैं लोगों ने वहां पे इंतकाम लिए। जी जी, लद्दाख में भी, हाँ बिल्कुल, लद्दाख में वहां पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और वहां पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को शिकस्त हुई है और आज़ाद उम्मीदवार वहां पे कामयाब हुए हैं। जी सामीन, आप खुसूसी प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। अब हम चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। रेडियो पाकिस्तान FM 101.4 मीरपुर, आजाद जम्मू कश्मीर। जी सामीन, हमें इस वक्त एक बहुत बड़े दानश्वर, स्कॉलर, राइटर, क्रिटिक, तज्जियाकार और साबिक मुशीर इत्तलाआत आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत जनाब मुर्तजा दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल के बाद जो लॉन्ग मार्च निकला, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 23 अरब रुपए भी दे दिए, बिजली की कीमतें भी 3 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए कर दी, लेकिन अब नए बिल जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो फिर 30 रुपए 35 रुपए के हिसाब से दे दिए। अब जॉइंट एक्शन कमेटी कह रही है कि हम फिर कॉल देंगे। ये कौन है जो हालात जानबूझ के खराब कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। असल में हुकूमत ने उस वक्त अवामी दबाव पर एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन क्योंकि उस पर कोई वर्किंग नहीं की गई थी, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था कि हम कैसे 3 रुपए में जो है वो यूनिट जो है या 5 रुपए में घरेलू सार्फिन को और 15 रुपए या 10 रुपए में जो कमर्शियल सार्फिन होते हैं। इसलिए मैंने ये शायद फैसला किया कि 13 मई से पहले जो सिचुएशन है उसमें पुराने जो रेट्स हैं उनको बदल दिया जाएगा और जो 13 मई को जब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फंड्स दिए हैं उसके बाद जो है ना वो नए रेट्स पर मैकेनिज्म बनाया जाएगा। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था, जो उनकी कमिटमेंट हुई थी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, वो यही था कि पिछले सारे बिलाज जो है 1 साल के वो पुराने रेट के बजाय नए रेट पे दिए जाएंगे। तो अब इस पे नया एक और तनाजा खड़ा हो गया और हालात जो है फिर उसी जानब जा रहे हैं जो 13 मई के हैं। इसका मतलब है कि जो 30 अरब रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था वो उसके देने के बावजूद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के जो मदार था वो अभी तक नहीं है। जी जनाब मुर्तजा दुरानी साहब, यहाँ पे मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा। अभी हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल के हवाले से सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन साहब ने
खुलकर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, क्या कहते हैं आप? जी वो तो यासीन साहब ने तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मीटिंग में भी और सदर पाकिस्तान जो आसिफ ज़रदारी साहब उनकी मीटिंग में भी और फिर आला जो उसकी शख्सियत मुजफ्फराबाद गई थी वहाँ पर भी खुलकर उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी पर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। तो चूंकि वो पार्टी के लीडर भी हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं तो उन्होंने ये वज़ीर-ए-आज़म के रवैये के ऊपर वो तनकीद की। उनका ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ, जो 13 मई को एक सान्या हुआ, हमारे 3-4 नौजवान जो है वो शहीद हुए, ये सारा वाकया जो है ये वज़ीर-ए-आज़म का रवैया जो है उसकी वजह से ये वाकयात रूनुमा हुए। अदरवाइज जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो पहले से एंगेज किया जा सकता था और ये मुतालबात जो थे वो पहले से ही मान लिए जाते तो इतना बड़ा सान्या भी ना होता और इतना बड़ा लॉन्ग मार्च ना होता जिससे पूरी दुनिया में जो है एक गलत मैसेज भी गया। भारत ने जो है वो उसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया, भारतीय मीडिया पर जो हमारी आज़ाद कश्मीर और पाक फौज के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो रिश्ते को कमजोर किया गया और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। तो ये सारा कुछ जो है वो हुकूमत और हुकूमत की कमजोरी और वज़ीर-ए-आज़म के जो रवैये की बात हुआ। तो इसलिए जो है वो सारे लोग इस चीज को नोटिस भी ले रहे हैं इस बात का और आला सतह पर इसकी तहकीकात भी हो रही है। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, 2 महीने पहले ये बात हुई थी जब ईद उल फितर थी कि बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानी हो सकती है। सर हो सकती है? जी हाँ, देखिए बड़ी ईद पर तो कुर्बानी तो होगी लेकिन कुर्बानी के बाद शायद एक बड़ी कुर्बानी हो, क्योंकि अब हालात जो है वो ईसा के नहीं रहे साजगार और हुकूमत के लिए भी इतने साजगार हालात में रहे। इस सिचुएशन में सस्टेन करना जो है मुझे नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए ऐसा हुकूमत की, क्योंकि एक मॉरल अथॉरिटी होती है, वो मॉरल अथॉरिटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खो बैठे और उनको शायद अब एक जमातों का इतना एतमाद भी असर नहीं रहा। तो इसलिए अब थोड़ा सा उनको सपोर्ट दी जा रही है कि ये तो असर ना जाए कि वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील किया गया इस वजह से कि एक मौका आया और इस तरह अगर एक मिसाल कायम कर दी गई कि जो लोग जत्थों की सूरत में आते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म बदल जाते हैं, ये एग्जाम्पल कायम न की जाए तो ये इस बात का वज़ीर-ए-आज़म को फायदा हो रहा है। अदरवाइज तो शायद 13 मई से पहले ही इनको फारग कर दिया जाता। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जी न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राधा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपकी हमेशा से आपकी हम एक ज़माने से तहरीरें पढ़ रहे हैं, आपके टॉक शोज हम देखते हैं, आपकी सियासत पे, हालात पे, माशरत पे बड़ी गहरी नज़र है। गुज़श्ता 75 साल में जो है वो आज़ाद कश्मीर में वो कुछ नहीं हुआ या वो कुछ नहीं देखा गया जो तकरीबन 1 साल से आज़ाद कश्मीर जैसा पुरअमन खिता, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, इंसान दोस्त हैं, लेकिन ये इस तरह के जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर में और इतने साने रूनुमा हुए, आप क्या समझते हैं कि ये इन हालात को दोबारा किस तरह से जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को के चेहरों पे जो है वो मुस्कुराहटें लाई जा सकती हैं, किस तरह से ये जो है वो अमन कायम हो सकता है, इस हवाले से रहनुमाई करें हमारे सुनने वालों की। जी राज साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने और मैं समझता हूँ कि अभी सारी जो सियासी लीडरशिप है और जितनी हमारी जो पॉलिटिकल लॉट है उन सबको आगे बढ़ के आना चाहिए और आगे हालात को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1 साल से सियासी जमातें जो है वो उनका किरदार बिल्कुल खत्म हो कर दिया गया था और सियासी जमातों को दीवार के साथ लगा दिया गया था। तो जब आप सियासी जमातों का किरदार खत्म कर देते हैं, एक खला पैदा हो जाता है, एक वैक्यूम आ जाता है, तो उसकी जगह फिर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर या ऐसे जो अनासर हैं वो उसकी जगह वो खिलाफ पुर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें, वो आए अपने लोगों को इंगेज करें, सियासी तौर पर उनको जो है वो
बूस्ट करें और अपनी नौजवानों को एक नील समझ, एक नई डायरेक्शन दें, तो मेरा ख्याल है ये हालात फिर कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी बात है बिल्कुल सही है कि जो नुकसान हो चुका है ये वफाक पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। और फिर इसकी जो रेमेडी है वो यही है कि अब जो है वो एक नए सिरे से एक नया जो बयानिया जो है वो दिया जाए। नई हमारी जो यूथ है, आप देखें कि कौम को आप नई डायरेक्शन देंगे तो तब ये उस तरफ जाएंगे, क्योंकि अब ये एक गैर गोल दिया गया, उसमें बैरूनी ताकतों ने भी अपना किरदार अदा किया, तो हमारे अंदर से लोगों ने किया। तो अब जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई है, जो रिश्तों में दरार आ गई है, इसको ठीक करने के लिए काफी टाइम चाहिए और फिर सियासी क़यादत को जो है वो समझ बूझ और बहुत ज्यादा फहम और फरासत का मुजाहरा करना होगा। जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी रहनुमाई की। आपको आइंदा भी रहमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। जुनैद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ पे जो लोकसभा के इंतखाबात हुए, इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ हुकूमती सियासी हवाले से और जो यहाँ पे एक एहतजाजी तहरीक चल रही है उसके हवाले से बड़ी डिटेल के साथ अंसार साहब बात हुई। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो है साबिक़ सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, साबिक़ वज़ीर हुकूमत जनाब सैयद शौकत शाह साहब, साबिक़ मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा दुरानी साहब बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। आज ये मेहमानान गिरामी ने बातें की और इस हवाले से हमारे जो सुनने वाले हैं अंसारी साहब, उनके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तानी इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग आज़ादी हासिल करेंगे। उन्होंने अपना पैटर्न जो है एहतजाज करने का, तहरीक चलाने का अब तब्दील किया है। वोट के जरिए इंतकाम लो और इंतकाम लेकर दिखाया उन्होंने। हिंदुस्तान नवाज जमातों को वहां पर शिकस्त फाश दी, 2 लाख वोट से जायद लीड से शिकस्त दी। इसी तरीके से वहां पे देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई जल्द ही अपनी मंजिल आज़ादी हासिल करेंगे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारी गुजारिश है उन हलकों से कि जो फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं, खुदारा यहाँ के हालात को नॉर्मलाइज करें। यहाँ के लोगों के साथ जो आपने कमिटमेंट्स की हैं, जो वादे किए हैं, मुआहदे किए हैं, उन्हें सिर्फ लिप सर्विस तक महदूद न रखें, बल्कि इन ट्रू स्पिरिट उनके ऊपर अमल करें। खुदा न खास्ता एक नई तहरीक चल पड़ी तो हालात फिर खराब हो जाएंगे। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। फी अमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।